हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जिसमें 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। फ्रेंड, ये जो बुक है ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम और अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण बुक है। इसकी विशेषता में देखेंगे, प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश है। विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह, एनसीईआरटी पर आधारित सभी प्रश्न हैं। इसमें 150 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 21 और 22 करवाने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 और 22 स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? पहला का आंसर ए हो जाएगा वाजसनेयी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाथी गुफा का अभिलेख के शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? दूसरा का आंसर ए हो जाएगा खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से सम्मिलित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा बागोर में। 4 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी? रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रामचंद्र देव को दिया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? इसका आंसर भी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के याद में। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? 6 का आंसर भी हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? 7 का आंसर हो जाएगा सी इब्न बतूता ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र है और संस्थापक और संपादक है। 8 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पूछ रहा है, तो इसमें सभी सुमेलित हैं, कोई सुमेलित नहीं है जो कि नहीं है। सोजे वतन के संस्थापक प्रेमचंद हो जाएंगे। इंडियन स्ट्रगल के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। फिर हिंदुस्तान के संस्थापक तारकनाथ दास हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर सी हो जाएगा स्ट्रेची आयोग ने। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 10 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कहीं नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1886 का अधिवेशन जो है कोलकाता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, वांडीवासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 11 का आंसर सी हो जाएगा सर आयर कुट ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? 12 का आंसर भी हो जाएगा 1930 में। 13 नंबर क्वेश्चन है, लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच का अंतर क्या है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 13 का आंसर भी हो जाएगा केवल 2। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। 14 का आंसर भी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से हो जाएगा। 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा विधायी शक्तियों का विवरण से। 8वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा भाषाओं से। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? 15 का आंसर भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? 16 का आंसर ए हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? 17 का आंसर हो जाएगा बी, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। 18 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? 18 का आंसर ये हो जाएगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है? 19 का आंसर ये हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? 20 का आंसर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। 21 नंबर क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं कहाँ पे? 21 का आंसर ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 22 का आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 जो है कि गलत है, एक सही है। ये साधारणतः लाल रंग की होती है। भारत की लेटेराइट मिट्टियाँ जो है साधारणतः लाल रंग की होती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्गों को उनके सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए। 23 का देखेंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, इसका मिलान हो जाएगा हल्दिया से इलाहाबाद तक। हल्दिया से इलाहाबाद तक जो राष्ट्रीय जल मार्ग है, यह सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग हो जाएगा। हल्दिया से इलाहाबाद की जो लंबाई है, ये हो जाएगा 1620 किलोमीटर। दूसरा है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, इसका मिलान हो जाएगा डी से, धुबरी से सदिया, सदिया से धुबरी का मिलान हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 891 किलोमीटर की दूरी ये दोनों के बीच है। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, इसका मिलान हो जाएगा कोट्टापुरम से कोल्लम तक। कोट्टापुरम से कोल्लम तक की लंबाई जो है 205 किलोमीटर है। चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग 9, इसका मिलान हो जाएगा अल्लापुझा कोट्टायाम अथिरामपुझा नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? 24 का आंसर भी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागरिक आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है? 25 का आंसर ये हो जाएगा गोवा में। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? 26 का आंसर भी हो जाएगा वृष्टि। 27 नंबर क्वेश्चन है, समान पुरुष तथा वर्णधान नारी से विवाह से बच्चे होंगे कैसे? 27 का आंसर हो जाएगा बी, वर्णाध पुत्र और वाहक पुत्रियां। 28 नंबर क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि? 28 का आंसर सी हो जाएगा, यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कशेरुकी के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? कशेरुकी के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? 29 का आंसर सी हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है? 30 का आंसर सी हो जाएगा, सहलगनता। 31 नंबर क्वेश्चन है, सैलव रसन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? 31 का आंसर ए हो जाएगा, सिफिलिस के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? 32 का आंसर डी हो जाएगा, ए केवल वसाओं का पाचन करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथियों से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होता है? 33 का आंसर सी हो जाएगा, थाइमोसिन का। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकने वाला खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? 34 का आंसर डी हो जाएगा, सुक्रालोस।
35 नंबर क्वेश्चन है, बसा होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है। 35 का आंसर बी हो जाएगा, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? इसका आंसर ए हो जाएगा, बेरियम का। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? 37 का आंसर बी हो जाएगा, तत्व का रंग। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सिलिकॉन। 39 नंबर क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? 39 का आंसर ये हो जाएगा, ताप वैद्युत तापमापी का। 40 नंबर क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? 40 का आंसर सी हो जाएगा, विपरीत परासरण का। इस नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है? 41 का आंसर सी हो जाएगा, प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती है, जो कि गलत है। बाद बाकी सब सही है। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। उत्पादक और ऊर्जा के केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है? 42 का आंसर हो जाएगा डी, बायोस्फीयर रिजर्व को। 43 नंबर क्वेश्चन है, चर्चित पुरुष अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन थे? अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन हो जाएंगे? 43 का आंसर भी हो जाएगा, जयतीर्थ राव। 44 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? 44 का आंसर भी हो जाएगा, 1994 में। 45 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? 45 का आंसर भी हो जाएगा, जेरोफाइट। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 46 का आंसर ए हो जाएगा, हैदराबाद में। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? 47 का आंसर डी हो जाएगा, इटली के वैज्ञानिकों ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष जो है यह किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश है। 48 का आंसर ये हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था? 49 का आंसर सी हो जाएगा, 2010 ईस्वी में। खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ सुमेलित कीजिए। उन्नति हुड्डा का मिलान हो जाएगा बैडमिंटन से। अनाहत सिंह का मिलान हो जाएगा स्क्वैश से। दूती चंद का मिलान हो जाएगा एथलेटिक्स से। अमित पंघाल का संबंध हो जाएगा बॉक्सिंग से। बाईस नंबर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? इसका आंसर डी हो जाएगा, शुंगकालीन स्थापत्य। भरहुत स्तूप जो है यह शुंगकालीन स्थापत्य है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा, निरुक्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, भीमबेटका में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों को उनके प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित कीजिए। 4 का आंसर ए हो जाएगा, गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है। सुमेलित हो जाएगा जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से हो जाएगा। हड़प लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख, इसका मिलान हो जाएगा धौलावीरा से। हल के टेराकोटा प्रकृति का मिलान हो जाएगा बनमाली से। क्वेश्चन नंबर 5 है, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? 5 का आंसर डी हो जाएगा, रामानंद के। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? 6 का आंसर ए हो जाएगा, साकाल शाखा।
7 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था किस पे? इसका आंसर ए हो जाएगा कृषि पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? 8 का आंसर सी हो जाएगा हुमायूं ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा निम्न में किस नदी के किनारे स्थित है? 9 का आंसर ए हो जाएगा रावी नदी पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए थे? 10 का आंसर डी हो जाएगा चांदी के सिक्के। 11 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? 11 का आंसर डी हो जाएगा जर्मनी में। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? 12 का आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 3 में। एक में है बलिया, सतारा और मिदनापुर में। 13 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? 13 का आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र में। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। 14 का आंसर डी हो जाएगा जो कि गलत है, बाद बाकी सब सही है। पंचशील समझौता, पंचशील का संबंध जवाहरलाल नेहरू से हो जाएगा। लुक वेस्ट पॉलिसी का संबंध मनमोहन सिंह से हो जाएगा। सेंट्रल एशिया पॉलिसी का संबंध मनमोहन सिंह से हो जाएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी का संबंध हो जाएगा नरसिम्हा राव से। 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। 15 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए इस पद पे रहे, जो कि गलत है इसमें। सोलह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? 16 का आंसर डी हो जाएगा सरकारिया आयोग ने। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची पी और सूची आर के साथ सुमेलित कीजिए। 17 का आंसर ए हो जाएगा सीएजी की नियुक्ति। सीएजी की नियुक्ति जो है यह अनुच्छेद 148 में वर्णित है। सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ, इसका मिलान हो जाएगा 3 से अनुच्छेद 149 में वर्णित है। संघ एवं राज्यों के खातों का प्रपत्र, इसका मिलान हो जाएगा अनुच्छेद 150 से। ऑडिट रिपोर्ट का संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 151 से। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की नियुक्ति में कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों के से संबंधित नहीं है? 18 का आंसर हो जाएगा डी 12। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था? 19 का आंसर भी हो जाएगा 12 राज्यों के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्णतः मौन है। 20 का आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? 21 का आंसर ये हो जाएगा उत्तरी सागर में। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? 22 का आंसर ये हो जाएगा यूरोप में। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ओरंग टाइगर रिजर्व जो है यह असम राज्य में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति से संबंधित निम्नजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 24 का आंसर भी हो जाएगा डार्विन ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है? 25 का आंसर ए हो जाएगा 34% से 37%। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। धार्मिक समुदाय है, जनसंख्या हिस्सेदारियां हैं। 26 का आंसर सी हो जाएगा ईसाई धर्म।
ईसाई धर्म का संबंध 3 से हो जाएगा, जिसकी हिस्सेदारी 2.3% है 2011 की जनगणना के अनुसार। बौद्ध धर्म का मिलान हो जाएगा 4 से, जिसमें बौद्ध धर्म का हिस्सेदारी हो जाएगा 0.7% 2011 की जनगणना के अनुसार। सिख धर्म का मिलान हो जाएगा 1 से, जिसमें 1.72% सिख धर्म है। इसका हिस्सेदारी हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 1.67 सिखों का हिस्सेदारी है। लास्ट में है जैन धर्म का मिलान हो जाएगा 2 से, जिसमें इसकी हिस्सेदारी हो जाएगी 0.7%। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विस्थापन होता है। किसी वस्तु का विस्थापन जो है यह सभी कारणों से होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजारने पर अब अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होगा। 28 का आंसर बी हो जाएगा, काला। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। 29 का आंसर बी हो जाएगा, घट जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है। जल गैस में मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, तो 30 का आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करता है। सूची 1 में एक ईंधन गैस है और सूची 2 में प्रमुख अवयव है। 31 का आंसर हो जाएगा सी, सीएनजी। सीएनजी का मिलान हो जाएगा मीथेन व इथेन हाइड्रोजन से। मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन से सीएनजी हो जाएगा। कोल गैस का मिलान हो जाएगा मोनोऑक्साइड से। एलपीजी का मिलान हो जाएगा प्रोपेन व ब्यूटेन से। भाप अंगार का मिलान हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन से। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पराक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षय का भाग नहीं है। 32 का आंसर हो जाएगा बी, लवण क्रिस्टलीय विकास। 33 नंबर क्वेश्चन है, निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसा इस तथ्य के कारण होता है कि 33 का आंसर हो जाएगा बी, साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों में से कम अभिक्रियाशील होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 34 का आंसर सी हो जाएगा, यह एक संक्षारी क्षारक है, जो कि गलत है। बेकिंग सोडा के बारे में जो है यह सही है, तो इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, जो कि सही है। दूसरा है, यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतम करने के लिए मिलाया जाता है, तो ये भी सही है। चौथा, यह अमाशय में अम्ल के अधिक को निष्प्रभावी करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, mRNA वैक्सीन का संबंध निम्न में से किससे है। 35 का आंसर ए हो जाएगा, कोरोना वायरस से। 36 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है। फेफड़े के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम है। 37 का आंसर डी हो जाएगा, ये सभी में आ जाएगा टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सभी जो है पाचन एंजाइम है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। 38 का आंसर हो जाएगा डी, डाइक्लोफिनेक। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी औषधि है। 39 का आंसर बी हो जाएगा, आर्सफेनेमिन। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है। 40 का आंसर बी हो जाएगा, यह नियंत्रण करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रह कैसे करना है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। 41 का आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों के कारण। ए में है विटामिन B9 और बी में है विटामिन B12। इन दोनों के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जिन पौधे में संवहन ऊतक नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पे रखा जाता है। 42 का आंसर भी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा।
43 नंबर क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही डैश के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। 43 का आंसर बी हो जाएगा, स्वाद के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक अजैविक घटक का उदाहरण है। 44 का आंसर डी हो जाएगा, हरा पौधा। 45 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचयन ऊतक कौन सा है। 45 का आंसर डी हो जाएगा, एडिपोज ऊतक। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। 46 का आंसर हो जाएगा बी, वरण और चयन। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है कौन। 47 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा यह किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन किसी खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। 48 का आंसर हो जाएगा डी, सरकारी ऋण पत्र को। 49 नंबर क्वेश्चन है, वन निम्न में किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाता है। 49 का आंसर हो जाएगा सी, वाष्पोत्सर्जन का। 50 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है यह एंडरसन ने किया था। फ्रेंड, इसी के साथ आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट 21 और 22 यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।